हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम 2024 में रिलीज़ हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी इमैक्युलेट को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर मेरी को देखते हैं जो प्रे कर रही थी। वो मदर मेरी की पेंटिंग के पीछे कुछ लिखती है और उसे कवर करके सुपीरियर के बेडरूम में चुपके से घुस जाती है और चाबी को चुराकर कॉन्वेंट से भागने की कोशिश करती है। उसी चाबी से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी 4 हुड वाले जो अजीब दिख रहे थे उसे पकड़कर उसका पैर तोड़ देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो खुद को उसने कॉफिन में पाया। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उससे आखिर में जिंदा दफनाया जाता है। इसके बाद हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं, जिसको फादर टेडेस्की का इनविटेशन आया था ताकि वो उनके कॉन्वेंट को ज्वाइन कर सके। वो इटाली पहुंच गई है और उसे पिकअप करने के लिए डियाकोन एंजो आया है। वो उसे कॉन्वेंट लेकर आता है और ये वही कॉन्वेंट था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा। कॉन्वेंट में उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जो उसके आने से बहुत खुश थी, लेकिन वो इटालियन बात कर रही थी तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट इसाबेल नाम की एक नन कर रही थी। फिर मदर सुपीरियर इसाबेल को बोलती है कि सिसिलिया को अपना कमरा दिखाओ, तो वो उसे लेकर जाती है। हम देखते हैं कि इसाबेल को सिसिलिया के आने से खुशी नहीं थी। वो बताती है कि यहाँ पर अंतिम दिनों में मरने वाली नन्स की देखभाल करते हैं और ये काम बहुत ही मुश्किल है। तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से जा सकती हो और भगवान तुम्हें माफ़ करेंगे। लेकिन सिसिलिया जाने से मना करती है और कहती है कि वो इसके लिए तैयार है। शाम को चैपल में एक सेरेमनी होती है जहाँ सिसिलिया की मुलाकात फादर टेडेस्की के साथ होती है, जिसने सिसिलिया को यहाँ ज्वाइन होने का इनविटेशन ऑफर किया था। फादर फ्रांस उसे रोसरी पहना देते हैं और सिसिलिया उनके अंगूठी को चूमती है और अंतिम प्रतिज्ञा लेकर नन बन जाती है। डिनर के समय सिस्टर सिसिलिया की मुलाकात फिर से फादर टेडेस्की के साथ होती है और इनकी बातचीत होती है। यहाँ पर फादर कहते हैं कि उनका यहाँ आने से पहले साइंस में बायोलॉजी का करियर था और फिर भगवान ने उसे ये रास्ता दिखाया और वो इस कॉन्वेंट में आ गए। तभी सिसिलिया बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो वो एक फ्रोजन लेक में गिर गई थी। जब उसे निकाला गया, डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें पूरे 7 मिनट के लिए रुक गई थी और फिर से उसमें जान आ गई। और तब से उसे लगता है कि भगवान ने उसे एक पर्पस से ये जिंदगी दी है और वो उस कारण को अब तक ढूंढ रही है। उसके बाद सिस्टर सिसिलिया चैपल में जाती हैं, जहाँ पर ब्लैक कपड़े पहनकर कोई प्रे कर रहा था। जब वो पास जाकर देखती है तो उसने वही मास्क पहना हुआ था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा। तभी पीछे से मदर सुपीरियर आती है और उसे वहाँ पर रखी हुई एक पवित्र खील को लेकर कहती है कि इसी से जीसस को क्रूसिफाई किया था और वो उसे सिसिलिया को देती है। लेकिन जैसे ही वो उस खील को पकड़ती है, उसे चक्कर आकर बेहोश हो जाती है। वो खुद को कन्फेशन बॉक्स में पाती है, जहाँ पर वो अपना कन्फेशन करना शुरू करती है। लेकिन तभी कुछ अजीब लोग उसे खींचने लगते हैं और एक कमरे में लेकर कुछ करने लगते हैं। तभी उसको होश आ जाता है और वो खुद को अपने कमरे में पाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके रूम में है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो गायब हो जाता है। अगले दिन हम सिस्टर सिसिलिया को कॉन्वेंट में बूढ़े नन की देखरेख करते देखते हैं, जो उसका काम था। रात हो जाती है और जब सिसिलिया लेटी हुई थी तभी एक बूढ़ी नन उसके पास आकर उसका बाल काट देती है। इससे वो जाग जाती है और उस नन को अपने कमरे में वापस लेकर जाती है। तभी वो उनके दोनों पैरों पर क्रॉस शेप का स्कार देखती है। अगली सुबह जब सिसिलिया नहा रही थी तब हम सिस्टर ग्वेन को देखते हैं, जो अब दोस्त बन गए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे और वो ग्वेन को पैरों पर बनी स्कार के बारे में बताने लगती है कि अचानक से उसे उल्टी आ जाती है। उसका चेकअप किया जाता है, फिर उसे एक कमरे में बुलाया गया। वहाँ पर हम कार्डिनल फ्रांस, फादर टेडेस्की, मदर सुपीरियर और डॉक्टर गैलो को देखते हैं। उससे कार्डिनल पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की?
तो सिस्टर सिसिलिया बताती है कि हाँ, उसने पूरा किया है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या उसने यहाँ आने से पहले किसी आदमी के साथ संबंध बनाया है। सिसिलिया कहती है कि नहीं। डॉक्टर गैलो भी कहते हैं कि उसका हाइमेन इंटैक्ट है, यानी किसी के साथ संबंध बनाया नहीं, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। सब इसे चमत्कार समझते हैं और उस बच्चे को होली चाइल्ड मानते हैं, क्योंकि जीसस की मदर भी वर्जिन ही प्रेग्नेंट हुई थी। सिस्टर को ये सब अजीब लगता है और वो पूछती है कि इतने लोगों में से उसे ही क्यों चुना। तब फादर टेडिस्की बोलते हैं कि भगवान ने उसे 12 साल की उम्र में बचाया था और वो जिस पर्पस के लिए ढूंढ रही थी वो यही है। अगले दिन से सिस्टर सिसिलिया को बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। बाकी सब नन्स उससे प्रे कर रही थी और उसकी सेवा कर रही थी। कुछ महीने बीत जाते हैं और सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है जो वॉमिट कर रही थी और उसका दांत निकलता है। उसे ये अजीब लगता है। फिर वो जब नहाने जाती है तो इसाबेल उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे वो सब मिल रहा है जिसके हकदार इसाबेल है। तभी दूसरे नन सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं और उसका चेकअप किया जाता है। तब बच्चा नॉर्मल होता है। सिसिलिया पूछती है कि इसाबेल ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। तो फादर टेडिस्की बोलते हैं कि उसने ये सब जलन से किया होगा, ताकि वो वही सब पाए जो तुम्हें मिल रहा है। फिर सिसिलिया कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि उसे अजीब लग रहा है और उसका दांत भी उल्टी करते समय निकल गया था, लेकिन फादर साफ मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब सिसिलिया जा रही थी तो तभी इसाबेल ऊपर से नीचे गिरकर मर जाती है। ग्वेन को ये सब अजीब लगता है और वो सिसिलिया को कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलो, मुझे इस जगह पर भरोसा नहीं है और तुम्हें वो लोग हॉस्पिटल भी जाने नहीं दे रहे। लेकिन तभी फादर टेडिस्की आते हैं। फिर भी ग्वेन नहीं रुकती है और सबसे चिल्लाकर कहने लगती है कि सिसिलिया पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट है और इसाबेल ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। फादर टेडिस्की उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रात को सिसिलिया इन सब के बारे में सोच रही थी। तभी उसे मदर मेरी के पेंटिंग के पीछे कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब वो पास जाती है तो वो बाइबल वर्स को पढ़ती है जिसमें था कि शैतान एंजल का रूप ले सकता है। तभी सिसिलिया को इस चेतावनी से एहसास होता है कि इस कॉन्वेंट के बारे में कुछ तो गलत है और वो ग्वेन को ढूंढने जाती है, लेकिन वो तो उसके कमरे में नहीं थी। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसे उसका फाइल मिलता है और वो देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसमें उसके 12 साल के एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था। यानी सबको इसके बारे में पहले ही पता था और उसे प्लानिंग के साथ यहाँ का इनविटेशन भेजा गया था। तभी सिसिलिया को एक कमरे से आवाज़ आती है जहाँ पर वो ग्वेन को देखती है जिसकी जीभ को काटा जा रहा था। इससे वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही बूढ़ी नन आकर उसे उसकी बाल से बना एक क्रॉस देती है। तब सिसिलिया कहती है कि उसे यहाँ से भागना है, तो वो नन बोलती है कि वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी। अगली सुबह हम सिसिलिया को खून से लथपथ देखते हैं और वो चिल्ला रही थी। सब सोचते हैं कि उसका मिसकैरेज हुआ होगा। डॉक्टर गैलो भी नहीं थे क्योंकि सैटरडे था और वो सैटरडे को शहर से बाहर होते हैं। फादर और एंजो सिसिलिया को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकलते हैं। तभी हम मदर सुपीरियर को देखते हैं जो सिसिलिया के कमरे में दुखी थी और वो एक फेदर को देखती है और जब देखने के लिए बेड के नीचे झुकती है तो वो मरे हुए चिकन को पाकर समझ जाती है कि सिसिलिया ने सबको उल्लू बनाया है और ये चिकन का ही खून है ताकि वो उस कॉन्वेंट से भाग सके। लेकिन वो तुरंत फादर को कॉल करके सब बताती है। तभी सिसिलिया को रियलाइज़ होता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है और वो तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से पकड़ लेते हैं और वापस कॉन्वेंट लेकर जाते हैं और उसे बांध दिया जाता है। फादर टेडिस्की यहाँ पर रिवील करते हैं कि आखिर इस कॉन्वेंट में चल क्या रहा है। वो बताते हैं कि जो होली नेल है उस पे उसे जीसस का खून मिला था और उसी ब्लड सैंपल से जो जेनेटिक कोड है उससे ये बच्चा बनाया है और वो उसे एक कमरे में लेके जाता है। जैसे कि फादर ने बताया था वो प्रीस्ट बनने से पहले साइंस फील्ड में था
और वो उसको कई सारी डिफॉर्म्ड फीटस को दिखाता है और कहता है कि ये सब उसके फेलियर्स है और जो सिसिलिया के पेट में बच्चा है वो उसका सक्सेस है और वो सेवियर को पैदा करना चाहता है, यानी मसीहा को। सिसिलिया को बेहोश करके उसे प्रेग्नेंट किया गया था और वो उसका बुरा सपना नहीं बल्कि सच था। उसके पैर पर जले हुए क्रॉस को रखा जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि यहाँ के सब नन पर यही एक्सपेरिमेंट किया गया था और हमने एक बूढ़े नन के पैर पर क्रॉस का स्कार भी देखा था। इसके बाद अगले सीन में हम सिसिलिया को देखते हैं जिसका डेली चेकअप हो रहा है और जैसे ही डॉक्टर गैलो जाते हैं, सिसिलिया मौके का फ़ायदा उठाकर मदर सुपीरियर पर वार कर देती है और उसको मार डालती है। उसके बाद कार्डिनल को अपनी रोसरी से गला घूंढकर मार देती है और उस होली नेल को लेती है। फिर वो फादर टेरेस्की के लैब में जाती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता था। वो उस लैब को एथेनॉल लगाकर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फादर आ जाते हैं और उसे समझाने लगती है। फिर उस पर हमला करते हैं, लेकिन सिसिलिया किसी तरह फादर को लैब में लॉक करके उसे जला देती है और वो भागने लगती है। वहाँ पर वो ग्वेन की मृत्यु शरीर को देखती है और घबरा जाती है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन टेरेस्की किसी तरह उस आग से बचकर बाहर आ गया था और वो सिसिलिया को फिर से ढूंढकर उसके पेट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस होली नेल को फादर के गले में स्टैब करके उन्हें मार देती है। उसके बाद सिसिलिया फाइनली उस कॉन्वेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका पेन बढ़ जाता है और वो चिल्लाने लगती है और उसकी डिलीवरी उसको खुद करना पड़ता है। सिसिलिया अपने बच्चे को देखकर शॉक में थी। उस बच्चे की आवाज़ इंसानों की तरह नहीं थी और एनिमलिस्टिक थी। सिसिलिया एक पत्थर को उठाकर उस बच्चे को मार डालती है। अब बच्चा कैसा था ये तो हमें नहीं दिखाया गया, पर उसकी आवाज़ से हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा शैतान का था और इसीलिए सिसिलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।